वेलकम टू आवर चैनल अलिफ नॉलेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉन विलिब्रेन डिजीज़। वॉन विलिब्रेन डिजीज़ के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वॉन विलिब्रेन डिजीज़ क्या है? तो वॉन विलिब्रेन डिजीज़ एक मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक प्रोटीन है जिसको हम वॉन विलिब्रेन फैक्टर कहते हैं, उसकी डिफिशिएंसी होती है या डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होती और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है। अब वॉन विलिब्रेन फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होता है? तो हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स है उनमें वीबल पैलेट बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो वॉन विलिब्रेन फैक्टर को रिलीज़ करती है, और प्लेटलेट्स में अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वॉन विलिब्रेन फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। अब हम आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। इन्हीं उसको हम आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ के एंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं और वो जो है वॉन विलिब्रेन फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। वॉन विलिब्रेन फैक्टर जो है प्लेटलेट के साथ बाइंड करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन 1b कहते हैं, और फिर दूसरी प्लेटलेट्स इसके साथ बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, और इसी तरह एक प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है और वो उस जगह को कवर कर लेता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर हमारे पास वॉन विलिब्रेन फैक्टर नहीं हो तो क्या होगा? तो अगर वॉन विलिब्रेन फैक्टर नहीं हो तो प्लेटलेट्स उस जगह पर एग्रीगेट नहीं करेंगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ करेगा, यानी क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हमारे पास है वॉन विलिब्रेन डिजीज़ के टाइप्स कितने हैं? तो सबसे पहले हमारे पास टाइप 1 है जो कि मोस्ट कॉमन है और ये वॉन विलिब्रेन फैक्टर की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। टाइप 2 जिसको फर्दर क्लासीफाई या डिवाइड किया गया है इनटू टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 2M एंड टाइप 2N। तो टाइप 1 बी में क्या होता है? इसमें वॉन विलिब्रेन फैक्टर में म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से इसका फंक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। टाइप 2 बी में क्या होता है? इसमें जो वॉन विलिब्रेन फैक्टर है इसकी प्लेटलेट के साथ बाइंड करने की एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से क्लम्प्स फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। टाइप 2M में क्वालिटेटिव डिफेक्ट, वॉन विलिब्रेन फैक्टर में क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से इसका फंक्शन कम हो जाता है। टाइप 2N में तो इसमें वॉन विलिब्रेन फैक्टर की एफिनिटी टू बाइंड विद फैक्टर नंबर 8 वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वॉन विलिब्रेन फैक्टर एंड फैक्टर 8 का क्या रिलेशन है। तो वॉन विलिब्रेन फैक्टर फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेटेड प्रोटीन सी से बचाता है, और अगर ये इससे बचाता है तो इसका हाफ लाइफ इंक्रीज़ करता है, यानी अगर वॉन विलिब्रेन फैक्टर नहीं होगा तो जो एक्टिवेटेड प्रोटीन सी है वो फैक्टर नंबर 8 को जो है वो कम कर देगा, इसका हाफ लाइफ कम हो जाएगा जिसकी वजह से इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन वो इफ़ेक्ट होगी, यानी जो एपीटीटी है वो इंक्रीज़ करेगा। इंट्रिंसिक पाथवे हमें पता है फैक्टर नंबर 8 इंट्रिंसिक पाथवे का हिस्सा है और इंट्रिंसिक पाथवे में पीटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि फैक्टर नंबर 8 है तो एपीटीटी को इंक्रीज़ करेगा, ये एक टेस्ट है। अब क्लिनिकली हम इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं? तो इसमें म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है, रिकरेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड ईपीटैक्सिस यानी नोज़ ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, मेनोरेजिया यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और डेंटल प्रोसीजर के बाद ब्लीडिंग होती है, और इसके अलावा माइनर सर्जरीज़ के बाद भी हैवी ब्लीडिंग होती है। अब हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह करते हैं? तो लैब फाइंडिंग इसकी क्या होती है? इनका ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ करता है, एपीटीटी इंक्रीज़ होती है, पीटी जो है वो नॉर्मल होता है, और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो भी नॉर्मल होता है, और जो वॉन विलिब्रेन फैक्टर एंटीजन है उसका लेवल भी डिक्रीज़ हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं रिस्टोसेटिन। रिस्टोसेटिन क्या है? तो पहले जो है ये एज एन एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ होता था स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता क्योंकि ये जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो जाता है, तो ये काज करता है। रेस्टोसेटेन को फैक्टर ऐसे, तो इसको हम एनिमेशन इसका देख सकते हैं। ये वॉन विलिब्रेन फैक्टर एंड ग्लाइकोप्रोटीन 1b के दरमियान कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है। ये असल में वॉन विलिब्रेन फैक्टर एंड प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड करता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b, और इसी तरह इनिशियल एग्लूटिनेशन फेज ऑफ
एग्रीगेशन उसको इनिशिएट करता है। तो अगर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो, और अगर ग्लाइकोप्रोटीन 1b में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो ये एबनॉर्मल रिस्टोसिटिन ऐसे को शो करता है। वॉन विलेब्रेंट फैक्टर अगर इसकी एबनॉर्मेलिटी हो तो इसको हम वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ कहते हैं। अगर ग्लाइकोप्रोटीन 1b की कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो इसको हम बेर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम कहते हैं, और ये एबनॉर्मल रिस्टोसिटिन को शो करता है। अब हमने पढ़ लिया कि टाइप 2b में जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है और प्लेटलेट्स उसकी एफिनिटी बाइंड करने की बढ़ जाती है। तो अगर हम इसमें रिस्टोसिटिन डालें तो इसकी एफिनिटी और भी बढ़ जाएगी और एग्लूटिनेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है? तो ट्रीटमेंट हम माइल्ड, और अगर डिजीज़ माइल्ड टू मॉडरेट है तो हम डिस्मोप्रेसिन यूज़ करते हैं। और डिस्मोप्रेसिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये जो है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को रिलीज़ करवाता है एंडोथेलियल सेल से, और इसके अलावा प्लेटलेट्स के जो अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स हैं उनसे भी वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को रिलीज़ करता है। और वो हमने बाकी पढ़ लिया कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का फंक्शन क्या है। और औरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हम यूज़ करते हैं अगर मेनोरेजिया हो, यानी हैवी ब्लीडिंग हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अब हमारे पास है कि अगर डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा सिवियर हो तो फिर हम वॉन विलेब्रेंट फैक्टर एंड फैक्टर नंबर 8 की रिप्लेसमेंट या कंसंट्रेशन करते हैं। हमने ये ड्रग्स जो है वो अवॉइड करनी है। कौन कौन से ड्रग्स? तो एस्पिरिन हमने नहीं यूज़ करना, और non-steroidal anti-inflammatory drugs. Thanks for watching. If you like my video, please share with your friends also and subscribe to our channel.